दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के दो शोमैन रहे हैं, पहले राज कपूर और दूसरे सुभाष घई। दोनों की फिल्में बिग बजट फिल्म, मसाला फिल्में और ख़ास करके उन मुद्दों को उठाती हुई फिल्में जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को समेटते हुए उन्होंने अपने अपने दशक में सफलता पाई। लेकिन हम बात मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की नहीं कर रहे बल्कि राजनीति कर रहे हैं। राजनीति के शोमैन यानी कि जो जिसको कहते हैं कि राजनीति के मास्टर पॉलिटिशियन, हाल के दौर में दो ऐसे राजनेता, एक राजनेता अमित शाह जिन्होंने लगातार बीजेपी की जो विनिंग मशीन है उसमें लगातार उन्होंने करेंसी भरते गए हैं और लगातार बीजेपी सरकारें बनाती गई है, चुनाव में जीतती गई है। दूसरे व्यक्ति जो कि राजनीति में तो हैं लेकिन राजनीति से उनका वैसे कोई ताल्लुकात नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीके की। पीके यानी आमिर खान नहीं बल्कि प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर और अमित शाह दो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति में एक उथल पुथल मचाई है। चुनाव जीतने की जो टेक्निक होती है, जो रणनीति होती है, उसको उन्होंने बदल डाला है। एक तरह से कैसे चुनाव लड़ा जाता है। इससे पहले अगर आप बीजेपी के दौर को देखें तो ये काम प्रमोद महाजन किया करते थे। जो बीजेपी के चाणक्य थे वो प्रमोद महाजन थे। बाद के दौर में प्रमोद महाजन से की जगह अरुण जेटली लेने ली। लेकिन 2014 के बाद ये काम एक तरह से अमित शाह के पास में है। कांग्रेस की तरफ से अहमद पटेल ये काम किया करते थे, जो कि न केवल कांग्रेस अध्यक्ष के पॉलिटिकल सेक्रेटरी बल्कि राज्यों की अर्थमेटिक, राज्यों की रणनीति, चुनाव की रणनीति, इन सब के काम को उसमें वो पूरे इन्वॉल्व होकर उस काम को किया करते थे। लेकिन पीके ने आकर पूरी डायनेमिक्स बदल दी है चुनाव लड़ने की और किस तरह से राज्यों में उन्होंने एक के बाद एक सफलताएं पाई है। अब सवाल हो रहा है कि पीके कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो पीके की पॉलिटिक्स क्या है, पीके को लेकर कांग्रेस क्या, जिस तरह से पीके कांग्रेस को पूरा एक तरह से रीब्रांड करना चाहते हैं उसमें कांग्रेस को कितनी सफलता मिलेगी और पीके क्या इसमें सफल हो पाएंगे और इन सब को लेकर कितनी आशंकाएं हैं। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात प्रशांत किशोर की, पीके की और कांग्रेस को रीब्रांडिंग करने की उनका जो एफर्ट है उसको लेकर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पीके फैक्टर क्या है, प्रशांत किशोर फैक्टर क्या है। जब प्रशांत किशोर अपने यूएन के जॉब को छोड़कर इंडिया में एक तरह से लॉन्च हुए, उसके बाद उनकी जो ट्यूनिंग हुई वो पहले ट्यूनिंग एक तरह से नरेंद्र मोदी के साथ में हुई और नरेंद्र मोदी के साथ में जो उनकी ट्यूनिंग थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी और उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव को बहुत सफलता के साथ लड़ा, जिसमें कि उन्होंने चाय पे चर्चा और वैसे रिमोट इलाकों में अमित शाह ने जब 2014 का लोकसभा चुनाव हो गया था तो अमित शाह ने बीजेपी ऑफिस में, जो उस समय अशोका रोड पे हुआ करता था, उस अशोका रोड के ऑफिस में एक दिन हम लोगों से बातचीत करते हुए ये बताया, ये स्ट्रैटेजी बताई। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे पास था कि यूपी जैसे डेंसली पॉपुलेटेड इलाके में जो इलाका, जो राज्य जहाँ पे अखबारों का पेनिट्रेशन नहीं है, इंटरनेट का पेनिट्रेशन नहीं है, 2014 की बात कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, 2021 से 2014 में जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन, अखबारों का पेनिट्रेशन उस मुकाबले में कम था और ख़ास करके यूपी जैसे राज्य में, वहाँ पर गुजरात के एक मुख्यमंत्री को यूपी के यानी कि छोटे छोटे इलाकों में, बुंदेलखंड के इलाकों में जहां पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर नरेंद्र मोदी को पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन पीके ने एक आइडिया दिया। पीके ने कहा कि 3D वैन के जरिए हम नरेंद्र मोदी को उन गाँव में पहुँचाएंगे और उस 3D वैन पे नरेंद्र मोदी के भाषण चलते थे और जनता उस 3D वैन के सामने बैठकर नरेंद्र मोदी का साक्षात भाषण सुनती थी उस 3D करिश्मा के जरिए। ये पीके का आइडिया था और वो आइडिया काफ़ी क्लिक किया और इस तरह से बीजेपी ने यूपी में 73 सीटों पर सफलता पाई। लेकिन बाद के दिनों में पीके का बीजेपी से मोहभंग हुआ, या कहें कि अमित शाह को ये खतरा लगने लगा कि कहीं पीके जो काम अमित शाह के पास है वो काम पीके कर रहे हैं, तो इसलिए अमित शाह और पीके में अनबन हुई और उसके बाद पीके ने वहाँ से अपना बोड़िया बिस्तर समेटा और वो फिर दूसरे मुख्यमंत्रियों के पास जाने लगे, जिसमें कि सबसे पहले उन्होंने नीतीश कुमार को पकड़ा। उसके बाद से जो पीके की कहानी है वो सफलता की कहानी है। 2015 का जो विधानसभा चुनाव था, पीके ने महागठबंधन को इस तरह से पेश किया और अमित शाह के तमाम एफर्ट के बाद भी अमित शाह बिहार चुनाव को नहीं जीत पाए।
पंजाब का चुनाव जहां पे कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पीके ने एसोसिएशन किया, वहां भी पीके को जीत मिली। और उसके बाद चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो दिल्ली हो, अभी हाल का जो चुनाव हुआ जहाँ पे स्टालिन जीते, इसके पहले वायएसआर का जो चुनाव था, वायएसआर रेड्डी का चुनाव, वहाँ पे वायएसआर जीते। और सबसे जो ताज़ा उदाहरण है वो ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी और जिस तरह से अमित शाह, नरेंद्र मोदी की एक तरह से ठानी थी, और तमाम एफर्ट के बाद सेंटर ने तमाम एफर्ट लगाए, बीजेपी ने तमाम एफर्ट लगाए, 200 से ज़्यादा नेताओं को पश्चिम बंगाल में उतारा और करीब 50 हेलीकॉप्टर, चार्टर्ड प्लेन और तमाम जो रिसोर्सेज हैं इलेक्शन मशीनरी के, उन सब का इस्तेमाल किया। लेकिन वो ममता बनर्जी को नहीं हरा पाई बीजेपी, क्योंकि पीके का जो जिस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी के लिए कैंपेनिंग किया, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन की स्ट्रैटेजी बदली, वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई। लेकिन पीके कुछ दिनों से कांग्रेस के संपर्क में है। पीके का जो फिलहाल इंटरेस्ट है वो कांग्रेस पार्टी को रिब्रांड करने का है, कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने का है। और इसको लेकर वो कांग्रेस के कई सारे नेताओं से पिछले कुछ दिनों में मिले हैं। और ये मुलाकात न केवल प्रियंका गांधी से हुई है, बल्कि प्रियंका गांधी के अलावा राहुल गांधी और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं, उन सब के साथ लगातार डेलिब्रेशन हो रही है, लगातार बैठकें हो रही है। और ऐसे 3-4 बैठकें हो चुकी है जिसमें CWC के मेंबर पीके की कांग्रेस में एंट्री को लेकर काफ़ी गंभीरता के साथ विचार कर रहे हैं। इस बार जो पीके हैं वो सिर्फ कांग्रेस की स्ट्रैटेजी नहीं बनाना चाहते, बल्कि वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों में पीके ने ये महसूस किया कि जब वो जेडीयू में उन्हें पद दिया गया था और जेडीयू में एक तरह से कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का उन्हें पोस्ट दिया गया था, पार्टी के संगठन में उन्हें जगह दी गई थी, लेकिन बाद में उन्हें उनकी जो जेडीयू की टॉप लीडरशिप थी उसके साथ में अनबन हुई और पीके को वहाँ से हटना पड़ा। उसके बाद पीके को लगा कि बाहर से कैंपेनिंग और उसके मॉड्यूल तैयार करने की जगह सीधा अगर पार्टी में एंटर होकर उस पार्टी के लिए काम किया जाए और वहाँ पे जो सत्ता के का शीर्ष नेतृत्व है उसमें शामिल हुआ जाए, तो उनकी एक तरह से जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और अब वैसे आप जानते हैं कि पीके काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं, काफ़ी उनकी जो एस्पिरेशन है वो टॉप लीडरशिप में पहुँचने की है। तो इसलिए पीके इस बार कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। और चूंकि हाल के दिनों में जिस तरह से प्रियंका गांधी एक तरह से कांग्रेस के फ्रंट फुट पे हैं, प्रियंका गांधी ने आप देखें कि उत्तराखंड की समस्या को सॉल्व किया, हरीश रावत को वहाँ पे तुरंत इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनवाया। हरीश रावत एक तरह से अब उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा। पंजाब की क्राइसिस को सुलझाया, वहाँ पे अमरिंदर और सिद्धू में सामंजस्य बिठाया और सिद्धू को वहाँ पे राज्य कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया। तो अब प्रियंका गांधी चाहती है कि कांग्रेस में पीके की एंट्री हो। और पीके ने जो सुझाव दिए हैं कांग्रेस को रिब्रांड करने का, वो सुझाव बीजेपी से मिलता जुलता है। यानी कि डिसीजन मेकिंग की जो बॉडी हो वो काफ़ी बड़ी नहीं हो, CWC की तरह बड़ी नहीं हो, बल्कि वो एक छोटी बॉडी हो, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरह, या फिर कोई एक एम्पावर्ड ग्रुप हो जिसमें 8-10 सदस्य हों जो त्वरित डिसीजन लें। दूसरा जो उनका सुझाव है कि कांग्रेस की जो डिस्ट्रिक्ट इकाइयां हैं, जो जिला समिति है, जो मतदान समिति है, जो बूथ कमेटियां हैं, जो बीजेपी काफ़ी बूथ जो उनका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मजबूत है, कांग्रेस का जो बूथ स्ट्रक्चर है वो काफ़ी लचर है, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी और बूथ कमेटी को मजबूत किया जाए। ऐसे ढेर सारे सुझाव पीके ने कांग्रेस को दिया है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस लीडरशिप उस पर विचार कर रही है कि क्या पीके को लेने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। क्योंकि कांग्रेस के जो बड़ी जो जॉइंट और ख़ास करके ओल्ड गार्ड हैं वो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक और बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है पीके को लेने के लिए। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस लीडरशिप के सामने इस समय कि पीके का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पीके आप अगर देखें एक तरह से कि प्रशांत किशोर उन राज्यों में सफल हुए हैं जहां पे स्ट्रांग लीडरशिप रही है, और ख़ास करके उन राज्यों में अमरिंदर सिंह जो कि पहले से ही बहुत ही हैवीवेट लीडर हैं और चुनाव 2017 में एक तरह से उनके पक्ष में था, वहाँ पे उन्होंने सफलता पाई। इसके अलावा वायएसआर जो चुनाव एक तरह से जीतने के मुहाने पे खड़े थे, उनके साथ उन्होंने पीके को कामयाबी मिली। इसके अलावा दिल्ली केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, उन राज्यों में उन्होंने काम किया है जहाँ पर जो माल था वो काफ़ी बिकाऊ था और उसकी मार्केटिंग करने के लिए उन्हें कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ा।
एक सिर्फ उनके पास 2017 का जो विधानसभा चुनाव था, जिसमें कि उन्होंने कांग्रेस को मार्केट करने की कोशिश की थी, वो मार्केट वो कर नहीं पाए। और पीके ने जो पहला गलत डिसीजन लिया, वो डिसीजन इस तरह का था कि लास्ट में उन्होंने शीला दीक्षित को वहाँ पे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कराया। तो पीके की जो गलती है, प्रशांत किशोर की गलती है, वो भी कहीं ना कहीं सामने है कि वो उन राज्यों में कामयाब नहीं हो पाए हैं जहाँ पे लीडरशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर जहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो कांग्रेस को यूपी में मार्केट नहीं कर पाए। तो सवाल ये है कि पीके क्या, प्रशांत किशोर क्या, कांग्रेस जैसी पार्टी को, जो इतनी बड़ी पार्टी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस समय अपने पतवार खोज रही है और इस समय वैसी स्थिति में है कि राज्यों में, सिर्फ 3 राज्यों में उसकी सरकारें हैं। उस कांग्रेस को, उस डूबते हुए जहाज को वो कैसे मार्केट कर पाएंगे, और खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने ये सबसे बड़ा संकट है। या फिर क्या पीके सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए या फिर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए वो कांग्रेस को ऐसे लुभावने सपने दिखा रहे हैं, या सचमुच पीके के आने से कांग्रेस में जो इस समय एनर्जी और सिनर्जी की कमी है, उस एनर्जी और सिनर्जी को पीके ला पाएंगे। क्योंकि कांग्रेस को इस समय ज़रूरत है एक ऐसे ठोस संगठन की जो क्रूशियल मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो या फिर किसानों का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल की कीमतों का मुद्दा हो, उस पे वो एक कोहेसिव संगठन के रूप में वो बीजेपी को काउंटर कर सके, उससे लड़ सके, और साथ ही न केवल लड़ सके बल्कि लड़ते हुए दिखे। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी है, साथ ही जो ग्राउंड की स्ट्रैटेजी है, वो एक कोहेसिव संगठन के रूप में क्या पीके कांग्रेस को उबार सकते हैं? ये सारे सवाल कांग्रेस लीडरशिप के सामने हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या पीके कांग्रेस में शामिल होते हैं और किस रोल में शामिल होते हैं, और क्या सचमुच पीके कांग्रेस के संकट को खत्म कर पाते हैं। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें, और हमारी जो सब्सक्रिप्शन की राशि है उसको लेकर हमसे डायरेक्ट जुड़े, हमारे डायरेक्ट कमेंट, हमारे डायरेक्ट जो बेनिफिट है उसका लाभ उठाएं।